हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेसिमाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने रेसिमिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया था। अब किसी भी एनेंशियोमर को जब रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो हम कह सकते हैं जो रेसिमाइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेसिमाइजेशन के बारे में। देखिए, जो रेसिमाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम कई सारी कंडीशंस में कंप्लीट कर सकते हैं। अब किसी भी एनेंशियोमर को जब हम रेसिमाइज करते हैं तो उस केस में जो एनेंशियोमर है वो एक सिमेट्रिक स्पीसीज के थ्रू पास होता है। मीन्स हम कह सकते हैं जो एनेंशियोमर है वो एक सिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट या सिमेट्रिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है और जब उससे वापस मॉलिक्यूल बनता है या एनेंशियोमर बनता है तो वो इक्वल अमाउंट्स में बनते हैं और उससे रेसिमिक मिक्सचर का ऑब्टेन होता है। जैसे अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो उसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो प्लेनर होता है, मीन्स वो सिमेट्रिक होता है। और इस इंटरमीडिएट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो दो तरह के बनते हैं और इक्वल अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो प्लेन के दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रेसिमाइजेशन के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेसिमाइजेशन इन्वॉल्विंग अ कार्बेनाइन एज एन इंटरमीडिएट। देखिए, यहाँ पर हम ऐसी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें कार्बेनाइन का फॉर्मेशन इंटरमीडिएट के फॉर्म में होता है। अब देखिए, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन को एसिड या बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो उस केस में वहाँ पर रेसिमाइजेशन होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम माइनस लैक्टिक एसिड की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवा रहे हैं। तो देखिए, जब हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में यहाँ से एक H+ रिलीज होगा तो प्लेनर कार्बेनाइन बनता है और ये कार्बेनाइन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। फिर फर्दर जब H2O के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ से जो H+ आयन है वो इस कार्बन के दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों एनेंशियोमर बनते हैं और रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं ऐसे रेसिमाइजेशन प्रोसेस की जिसमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और ये जनरली SN1 रिएक्शंस में होता है। देखिए, SN1 रिएक्शन की बात करें तो ये दो स्टेप्स में होती हैं। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एक प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्लेन के दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, मीन्स फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो प्लस फॉर्म बनती है और बैक साइड से अटैक करता है तो माइनस फॉर्म बनती है और ये दोनों 50% बनते हैं और इसके कॉम्बिनेशन से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। फिर बात करते हैं वाल्डन इन्वर्जन की। इसमें भी रेसिमाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और ये जनरली SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती हैं। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए, SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। इस वजह से वहाँ पर इन्वर्जन होता है और एक नया एनेंशियोमर ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं ऐसे रेसिमाइजेशन के प्रोसेस की जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन के थ्रू नए एनेंशियोमर बनते हैं और रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। देखिए, यहाँ पर हम 6,6 डाइनाइट्रो डाइफेनिक एसिड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड में अगर रोटेशन होता है तो एक एनेंशियोमर दूसरे एनेंशियोमर में कन्वर्ट हो जाता है और रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है।